हुजूर खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जहां हुजूर इस्लाम का जिक्र होता है, जहां अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह वालों का जिक्र होता है, वहां आता ही आशिक रसूल, वहां किसी और का काम नहीं है। यकीनन आप जितने लोग यहां आए हैं सब सीने में इश्क मुस्तफा लेके। हाँ, इश्क के दर्जात होते हैं, इश्क के अपने मर्तबे होते हैं। किसी को माल से मोहब्बत होती है, कारोबारी आदमी होता है, जिस दिन उसका कारोबार ज्यादा होता है, बिजनेस ज्यादा होता है, उसके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। एक शख्स वो है कि जिसको अपनी तारीफ से बड़ी मोहब्बत होती है। वो मायूस बैठा हुआ हो, थका हुआ हो, उसके सामने उसकी तारीफ हो जाए, उसका खून बढ़ जाता है, उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है, उसके दिल को सुकून पहुंचता है। यानी जिसको जिस चीज से मोहब्बत होती है वो जब ज्यादा हो जाए उसके दिल को सुकून उतना ज्यादा पहुंचता है। और जो जिक्र मुस्तफा की महफिल से जाते हैं, जो आशिकाने रसूल हैं, जो सीने में इश्क मुस्तफा रखते हैं, जब उनके सामने जिक्र मुस्तफा होता है तो उनके दिल को सुकून मिलता है, उनके दिल को चैन मिलता है, उनके सीने को आराम मिलता है कि जितना जिक्र मुस्तफा होता है उतना उनका सुकून बढ़ता जाता है। और ये तो नसीबों की बात है कि किसी को किसी से मोहब्बत है, किसी को किसी से मोहब्बत है। आका अलैहिस्सलाम के गुलामों पे लाखों सलाम, हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। और क्यों ना हो, आज तो लोग हुजूर का जिक्र हो तो लोगों को एतराज़ात शुरू हो जाते हैं कि ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, ये क्यों, वो क्यों। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, आप फरमाते थे हुजूर के जिक्र पे चूचा नहीं चलती, अगर मगर नहीं चलती, हुजूर का जिक्र तो बस हो जाता है। क्योंकि इश्क मुस्तफा ऐसा इश्क है जो देख कर नहीं होता, बिना देखे होता है, चुन चुन के, देख देख कर, गिन गिन के नहीं होता। हुजूर का जिक्र, हुजूर का इश्क तो अल्लेवा होता है, अंधाधुन होता है, ऐसा होता है बस हो जाता है। हुजूर का जिक्र तो बस हो जाता है। हुजूर के जिक्र के लिए नहीं, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़े बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, आला हज़रत ये तो बताएं कि जब हुजूर का नाम आए अंगूठे चूमना जायज है या नाजायज है? आप फरमाते हैं हैरत की बात है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, नबी की बात करता है, आशिक रसूल कहता है अपने आप को, और ये पूछता है कि नबी के नाम पर अगर किसी ने अंगूठे चूमे वो जायज है या नाजायज है? आप फरमाते हैं अगर कोई हुजूर से मोहब्बत करता है और हुजूर की मोहब्बत में दोनों हाथों को अपने होठों से लगाता है और अपनी आंख में लगा लेता है, अल्लाह उसके इश्क की बिना पर इसका भी सवाब अता करेगा, इसका भी सवाब अदा करेगा। ये नहीं अंगूठे चूमों को सवाब मिलेगा, हुजूर के इश्क में जो कुछ करोगे अल्लाह उसका सवाब देगा। हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अभी आप ईमान नहीं लाए थे, आपका काम ये होता था, आपकी ड्यूटी ये होती थी कुफारा ने मक्का की जानिब से कि जाओ फरा मुल्क का दौरा करो, फरा शहर का दौरा करो, आपको सफीर बना के भेजा जाता और कहा जाता जाओ उनका कल्चर देख के आओ, उनके मामला देख के आओ। जब हुजूर इस्लाम ने हकीकी रियासत मदीना मुनव्वरा में कायम की तो उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी दी गई कि अब आप जाएं और जाकर ये देख के आए कि एक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने नबूवत की बात की है, वो एक नया दीन लेके आए, जाके देख के उनका क्या मामला है। हज़रत उर्वा बिन मसूद मदीने गए, मामला देखे, मक्के चले गए, ईमान नहीं लाया अभी, ईमान नहीं लाया अभी हज़रत उर्वा बिन मसूद कुफ्फार की तरफ से सफीर बन के आए, अपना मामला किए, वापसी चले गए। कुफ्फार ने पूछा तुमने मदीने में क्या मामला देखे? हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने बड़े बड़े शहंशाह देखे, बड़े बड़े बादशाह देखे, बादशाहों के गुलाम देखे, लेकिन जैसे मोहम्मद अरबी के गुलाम देखे ऐसा किसी
गुलाम को ना देखा, मोहम्मद अरबी के गुलामों को जैसा देखा। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा इनके नबी जब अपना रुआब दुआन थूक मुबारक जमीन की तरफ रवाना करते, जमीन की जानिब रवाना करते, आप फरमाते हैं मैंने 1400 सहाबा को देखा। उस वक्त 1400 सहाबा मौजूद हैं, हुजूर इस्लाम की मजलिस से हुजूर इस्लाम अपना थूक मुबारक रुआब दुआन जमीन की तरफ रवाना कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने किसी के गुलामों को ऐसा नहीं देखा, उनके नबी ने अपना रुआब दुआन निकाला, ये दौड़ पड़े और रुआब दुआन जमीन पे गिरने नहीं दिया, अपने हाथों में ले लिया। फिर कुफार ने पूछा, सरदारों ने पूछा, अच्छा तो फिर उसका क्या किया? फेंक दिया, कहीं डाल दिया, कहीं रख दिया? उनका ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके गुलामों ने वो थूक मुबारक रुआब दुआन लिया, हाथों पे मर के अपने जिस्म पे मल लिया। और फिर फरमाया मैंने देखा कि जब इनके नबी वुजू फरमाते, वुजू करते, मुंह हाथ धोते, उनके जिस्म से जो पानी टच होता और जमीन की जानिब रवाना होता, जमीन की जानिब रवाना होता, आप फरमाते मैंने देखा इनके गुलाम ऐसे दौड़ के जाते जैसे एक दूसरे का कत्ल कर दे, और आपस में कहते ए भाई आपने फजर में हुजूर का पानी ले लिया था, अब असल में मुझे ले लेना। आपने असल में हुजूर इस्लाम का टच हुआ हुआ मस हुआ हुआ पानी ले लिया था, अब मगरिब में मुझे रहने दो। आप कहते हैं मैंने बड़े बड़े गुलामों को देखा, ऐसे गुलामों को नहीं देखा। हजरत उर्वा बिन मसूद अभी ईमान नहीं लाए, अभी जब बयान कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं, उस वक्त ईमान वाले नहीं हैं, ईमान वाले नहीं हैं। सहाबा कराम की ऐसी मोहब्बत बयान कर रहे हैं। अगर ईमान वाले उस वक्त होते तो सहाबा कराम की कैसी मोहब्बत बयान करते। अब सहाबा कराम ने हुजूर इस्लाम से इससे ये नहीं पूछा या रसूलल्लाह ये तो बताएं आपके रुआब दुआन का क्या? खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन, वो अमीरुल मोमिनीन, वो खलीफा वक्त, वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसके बारे में हुजूर इस्लाम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, वो उमर फारूक के आपके ईमान लाने के बाद सबसे पहले खाना काबा के सामने शान और शौकत के साथ अज़ान दी गई। आपके ईमान लाने के बाद सबसे पहले खाने काबा के सामने खड़े होकर पहली मर्तबा जमात के साथ नमाज पढ़ी गई। वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के तमाम सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम के मुरीद हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की मुराद है। हुजूर इस्लाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह उमर बिन शाम या उमर बिन खत्ताब में से एक अता कर और इनके जरिए इस्लाम को इज्जत अता कर। हुजूर इस्लाम ने हजरत उमर के लिए दुआ फरमाई, उस दुआ के सबब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान ले आए। वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुजूर से ऐसा इश्क करते कि एक यहूदी एक मुसलमान हुजूर इस्लाम के सामने अपना फैसला लेके गए, अपना केस लेके गए। हुजूर इस्लाम ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया क्योंकि यहूदी हक पर था। जब मुसलमान ने देखा उसने सोचा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चले जाता हूँ। आप मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, कुफ्फार से बड़ी नफरत करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास काफिर और मुसलमान पहुंचे। उस यहूदी ने कहा, ए उमर हम तुम्हारे नबी के पास भी गए, उन्होंने फैसला मेरे हक में दिया है, ये तुम्हारे पास लेके आया है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया रुको, ठहर जाओ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे कमरे में गए, तलवार लेके आए। तलवार लाने के बाद जिसने कलमा पड़ा हुआ था, जो बजाय मुसलमान था, आके उसकी गर्दन को उड़ा दिया, उसकी गर्दन को उड़ा दिया और फरमाया सुनो, जो मेरे नबी का हुक्म नहीं मानता, जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानता, उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। जिसका जो फैसला मेरे नबी का नहीं मानता, उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। ऐसा हुजूर इस्लाम से इश्क किया करते। एक दिन हुजूर इस्लाम की बारगाह में हाजिर हो गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, आपके लिए सब कुछ कर सकता, लेकिन हाँ मैं अपने से थोड़ी कम मोहब्बत करता हूं, यानी अपनी जात से थोड़ी ज्यादा मोहब्बत करता हूं और आपसे थोड़ी कम मोहब्बत करता हूं। साहबे रसूल हैं, मुराद रसूल हैं, आशिक रसूल हैं,
हुज़ूर साहब ने फरमाया, ए उमर, ईमान काबिल कबूल नहीं, ईमान काबिल कबूल नहीं। 5 नमाजें 2 की डिमांड की, हुजूर ने कहा आ जाओ, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं अपनी ज़ात से थोड़ी मोहब्बत ज्यादा करता हूँ। हुजूर इस्लाम ने फरमाया, इबादत में गुंजाइश निकल जाएगी, गुनाहगार के लिए गुंजाइश है, लेकिन इश्क़े मुस्तफ़ा में गुंजाइश नहीं। ए उमर, ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। ये कहकर हुजूर इस्लाम ने अपना दस्ते मुबारक हज़रत उमर फारूक के सीने मुबारक पे रखा। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अब अपनी जात से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, हर शे से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर साहब ने फरमाया, अब ईमान कबूल है, अब ईमान काबिल कबूल है। हुजूर साहब ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन हो नहीं सकता, ईमान वाला हो नहीं सकता, जब तक मुझसे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम जहानों, तमाम लोगों, तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत ना करे। जब तक हुजूर इस्लाम से सबसे ज्यादा मोहब्बत ना कर ले, कोई भी शख्स ईमान वाला हो नहीं सकता। यानी जिसके सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा है, दर हकीकत वो ईमान वाला है। और इश्क़े मुस्तफ़ा है क्या चीज? इश्क़े मुस्तफ़ा देता क्या है? सहाबा कराम में सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है। सहाबा कराम के बाद ताबईन में सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत उवैसे कर्नी रज़ियल्लाहु अन्हु का है। हज़रत उवैसे कर्नी रज़ियल्लाहु अन्हु कौन? हज़रत उवैसे कर्नी रज़ियल्लाहु अन्हु वो है जो हुज़ूर इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, हुज़ूर का ज़माना पाया, लेकिन हुज़ूर का दीदार नहीं कर पाया। हुज़ूर इस्लाम का हुक्म था, माँ की खिदमत करनी थी, माँ हयात थी, माँ की खिदमत करनी थी, माँ का कोई खिदमत गुजार नहीं था। हज़रत उवैसे कर्नी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक से बेपनाह मोहब्बत करते, मोहब्बत में तड़पा करते, हुजूर की मोहब्बत में बड़े घूम रहते, लेकिन हुजूर का हुक्म था, माँ की खिदमत करनी है, माँ की खिदमत से जन्नत मिलनी है, माँ की खिदमत से अल्लाह की रजा मिलनी है, हुजूर की रजा मिलनी है। आप खिदमत करते गए, करते गए, करते गए, माँ का इंतकाल हो गया। फिर मदीने का इरादा किया तो पता चला हुजूर ने भी पर्दा फरमा दिया। लेकिन हुजूर इस्लाम ने सहाबा कराम से फरमाया था, करन में, शेर का नाम है, करन में मेरा एक गुलाम, मेरा एक आशिक रहता है। सहाबा कराम से हुजूर मुखातिब है। सहाबा कराम कायनात के सबसे खूबसूरत लोग, कायनात के सबसे अफजल लोग, जिन्होंने जागती हालत में, ईमान की हालत में हुजूर इस्लाम का दीदार किया, हुजूर इस्लाम का दीदार किया है। सहाबा कराम से हुजूर इस्लाम फरमाते हैं, कल में मेरा एक गुलाम, मेरा आशिक रहता है, उसके पास जाना, मेरी उम्मत के लिए दुआ करवा दो, मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना, क्योंकि वो आशिक रसूल है, मेरे इश्क की बिना में तड़पता रहा, लेकिन मेरे हुक्म की वजह से मेरे दीदार के लिए नहीं आया। तुम मेरी उम्मत के लिए जाना और उवैस से दुआ करवाना। फिर सहाबा कराम गए उवैसे कर्नी रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए, उवैसे कर्नी रज़ियल्लाहु अन्हु से इस उम्मत के लिए दुआ करवाए। एक आशिक रसूल थे, हुजूर का दीदार नहीं कर पाए, अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मर्तबा दिया कि सहाबा कराम को हुजूर ने हुक्म दिया, जाओ उवैसे दुआ करवा लेना, इश्क़े मुस्तफ़ा का ये मकाम है। एक दिन हुजूर इस्लाम ओहद पहाड़ी के बारे में कहने लगे, ये ओहद पहाड़ी जन्नती है, ये जबले ओहद जन्नती है। सहाबा कराम हैरान रह गए, ये कैसे? ईमान हम लाए, नमाजें हम पढ़ते हैं, रोजे हम रखते हैं, ज़कात हम देते हैं, हज हम करते हैं, कुफ्फार का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन फिर भी एक पहाड़ जो बेजान है, जो ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना ज़कात देता है, ना हज करता है, हुजूर फरमाते ये जन्नती है। आम मुसलमान का किसी का नहीं पता कौन जन्नती है, कौन जहन्नुमी है। फरमाया ओहद पहाड़ जन्नती है। क्यों जन्नती है? हुजूर इस्लाम, या रसूलल्लाह, ये ओहद पहाड़ जन्नती कैसे हो सकता है? हुजूर इस्लाम ने सहाबा कराम से फरमाया, सुनो, ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूं, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो जहन्नुम में नहीं जलेगा। इसने मुझसे इश्क किया है तो मैंने भी इससे इश्क किया है।
अगर कोई बेजान चीज, कोई बेजान शख्स, कोई बेजान पहाड़ हुजूर इस्लाम से मोहब्बत करता है, हुजूर इस्लाम फरमाते हैं मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं, ये जन्नत में जाएगा। तो अगर आप और मैं हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत करें तो ये कैसे नामुमकिन है कि हुजूर हमसे मोहब्बत ना करें, और जिससे हुजूर मोहब्बत करें ये कैसे मुमकिन है कि वो जहन्नम में जाए, वो तो जन्नत में जाएगा। लेकिन इश्क जो है बड़ा दलेर है। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, इश्क बुज़दिल का काम नहीं है, इश्क बुज़दिल का काम नहीं है। वो तो कीलो काल में लगा लेता है, वो तो चूरू चा में लगा लेता है, वो तो अगल मगल में लगा लेता है। यूं होता तो ऐसा होता, यूं करते तो वैसा होता, ऐसे कर लेते वैसे कर लेते। आप कहते हैं इश्क दलेर का काम है और दलेर इश्क कर सकता है, और जब दलेर इश्क करता है तो कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इश्क ऐसा होता है कि दलेरी मांगता है, इश्क कुर्बानी मांगता है। याद रखिएगा मक्के में मुनाफिक नहीं थे। मक्के की तारीख उठा के देखें, जब तक हुजूर इस्लाम थे मक्के में थे, मक्के में मुनाफिकीन नहीं थे, मदीने में मुनाफिकीन जमा हो गए। मक्के में मुनाफिकीन क्यों नहीं थे? उनको मालूम था मक्के में कुफ्फार की हुकूमत है, यहाँ पे काफिर गालिब है, यहाँ पे जो ईमान लाएगा वो कोड़े भी खाएगा, यहाँ पे जो ईमान लाएगा वो उसको जुल्म और सितम का सामना करना पड़ेगा। मक्के में मुस्लिम आदमी ईमान नहीं लाता था, अपने आप को मुसलमान नहीं कहता था। मक्के में हुजूर का सच्चा पक्का गुलाम ही होता जो अपने आप को मुसलमान कहता था। एक सहाबी रसूल है, बड़ा मर्तबा है, हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु। आप अपनी वालिदा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और लोगों को जब मिसाल देनी होती माँ और बेटे की मोहब्बत की, तो लोग हजरत साद और उनकी वालिदा की मिसाल दिया करते हैं कि अगर माँ बेटे का रिश्ता देखना है तो हजरत साद को देख लें और उनकी वालिदा को देख लें। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान ले आए, आपकी वालिदा ईमान ले लाई, आपकी वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4था दिन आ गया। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ए वालिदा, ए मेरी प्यारी माँ, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर तू ये समझती है मैं तेरी मोहब्बत में तू मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, तू मुझे दिखाएगी मैं खा पी नहीं रही, मैं भूखी प्यासी हूँ, अगर तू मुझे ये दिखाएगी और तू ये सोचेगी कि मैं ईमान छोड़ दूं, मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दूं, हुजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर तू ये समझती है तेरे बेकावे में आकर मैं दीन इस्लाम को छोड़ दूंगा, याद रख मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, अब मैं हुजूर इस्लाम से सबसे ज्यादा मोहब्बत, जब तक तुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था तेरी बात सबसे ऊपर हुआ करती थी, तेरी बात सबसे ज्यादा माना करता था। अब मैं गुलाम रसूल में आ गया हूँ, अब मैं गुलाम रसूल में आ गया हूँ, अब मैं आशिक रसूल हो गया हूँ, अब मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हो गया हूँ। अब सबसे ज्यादा मैं इश्क अपने नबी से करता हूँ, जैसा मेरे नबी ने कह दिया अब साद बिन वकास वैसा ही करेगा। फिर फरमाते हैं तारीखी जुमला, आप फरमाते हैं ए वालिदा, ए मेरी माँ, तू तेरी जैसी 1000 माँ आ जाए, एक एक करके भूख और प्यास से दुनिया से जाती जाए, इंतकाल करती जाए, मरती जाए, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 1000 माँ भी हो, और वो भूख प्यास से मुझे इस्लाम से बेकाने की कोशिश करने में इस दुनिया से चले जाए, मेरी 1000 माँ भी कुर्बान, मैं हुजूर के इश्क का दामन नहीं छोड़ूंगा, हुजूर के इश्क का दामन नहीं छोड़ूंगा। यह है इश्क मुस्तफा। साहबा कराम इश्क मुस्तफा की दलील नहीं मानते थे, और इश्क मुस्तफा है क्या चीज? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप ऐलान कर दीजिए, महबूब आप ऐलान कर दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत की बात करते हो, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबीऊनी, तुम मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ,
मेरे नबी की इत्तिबा में आ जाओ। युबिकुमुल्लाह। अब तुम्हें दावा करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। युबिकुमुल्लाह, तुम दामन मुस्तफा को थाम लो, अल्लाह तुमसे खुद मोहब्बत फरमाएगा। और फिर फरमाया एक मकाम पे, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुन लो, तुम अपनी जानों से बड़ी मोहब्बत करते हो, बड़ी मोहब्बत करते हो, लेकिन याद रखो, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये जो नबी हैं ये तुम्हारी जानों से भी ज्यादा महबूब है, तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। तुम्हारी जान से, तुम्हारी जिंदगी और मौत, तुम्हारी रूह और बदन, तुम्हारे रूह और बदन का रिश्ता जान के ऊपर मबनी है। जान निकली, रूह अलग, बदन अलग, रूह से रिश्ता टूट जाएगा, बदन से रिश्ता टूट जाएगा। अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला। सुन लो, बदन और रूह का रिश्ता टूट सकता है। अन्नबिय्यु औला, नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है, तुम्हारा सब चीजों से रिश्ता टूट सकता है, लेकिन ईमान वाला वो है जिसका रिश्ता अपने नबी से कभी टूट ही नहीं सकता, कभी नहीं टूट सकता। मोमिन वो है। अगर हम आज देखें, आज हम 11वीं करते हैं, हुजूर गौसे आजम पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हम उर्स मनाते हैं, 11वीं मनाते हैं। हमने आपकी करामतें तो बड़ी सुनी, हमने आपके वाकयात तो बड़े सुने हैं। कभी ये भी जाने, करामत मिलती उसको है जो इश्क मुस्तफा सीने में लगता है। मकाम और मर्तबा उसको मिलता है जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होता है। बादशाह वक्त जब हुजूर गौसे आजम पीराने पीर की बारगाह में आया और दिरहम और दिनार की थैलियां लेके आया और आपको देने लगा, जैसे ही आपने वो ठेले देखे, वो थैलियां देखी, आप कहने लगे तू मेरे पास किस लिए आया है? तू इसलिए आया है कि तू मुझे दिरहम दिखाएगा, दिनार दिखाएगा, मैं अपने नबी से गद्दारी करूंगा, मैं अपने नबी की शरीयत से गद्दारी करूंगा, तू मुझे खरीदना चाहता है। आपने उस थैले लिए और उस थैले को पकड़ के निचोड़ा, उसमें से खून निकलने लगा। आप फरमाते हैं तू मुझे खरीदने आया है, तू समझता है तेरे पैसों से मैं गुलामी रसूल छोड़ दूंगा, अपने सीने से इश्क मुस्तफा निकाल दूंगा। सुन, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, मैं आशिक रसूल हूं, मैंने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा है। अगर मुझे तेरे सैयद होने का एहसास ना होता, तू सैयद है, तेरे सैयद होने का एहसास ना होता, ये जो तेरे माल में से खून बहा है, ये खून तेरे महल तक बह जाता, खून की नहरें बह जाती। मैंने एहसास ये किया है, बस मैंने एतबार ये किया है तू सैयद है, वरना आज खून की नहरें बह जाती कि मोहम्मद नबी के गुलाम को खरीद नहीं सकता। हुजूर इस्लाम से ऐसा इश्क क्या करते थे। और फिर हमने देखा, पहले सुना था, कहानियां भी पढ़ी थी, वाकयात भी पढ़े थे, हमने देखा सहाबा कराम इस अंदाज में हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं। अकल में बात नहीं आती थी, ईमान था, कामिल भी था, लेकिन दिमाग सोचता तो था ना, यार सहाबा कराम का कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी। कैसा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तो अपना सब कुछ ले आए हुजूर इस्लाम की बारगाह में, घर पे कुछ भी ना छोड़ा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का आधा सामान ले आए। लोगों ने अपने वालिदैन को कुर्बान कर दिया, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। कैसा इश्क था। फिर हमने औलिया कराम के वाक़े सुने, हमने देखा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा ने किस तरीके से लड़कार के दीन का प्रचार किया। हमने देखा इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैद भी काटी, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हुजूर के दीन का प्रचार नहीं छोड़ा।
हमने देखा गौसे आजम पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमामुल औलिया, हमने देखा आपने बादशाह वक्त के सामने भी दलेरी के साथ बात की, आप घबराए नहीं। फिर हमने देखा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुफ़ार के सामने खड़े हो गए, अंग्रेज के सामने खड़े हो गए, मुनाफिकीन के सामने खड़े हो गए, बातिल मसलकों पे फिरकों के सामने खड़े हो गए, खड़े होकर ऐलान करने लगे सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी। आप कहने लगे क्या इश्क़ बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? आपने कहा इन्हें जाना इन्हें माना, तलक्का गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमने देखा इतनी ललकार के साथ, ऐसे इश्क के साथ इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुज़ूर इस्लाम के दीन का प्रचार किया, इश्क मोहब्बत का मुजाहरा किया और गरज के साथ किया, दलेरी के साथ किया। हमारी आंखों को अल्लाह ने यकीन कामिल देने के लिए, हमारे कानों को यकीन कामिल की दौलत से नवाजने के लिए फिर अल्लाह ने पाकिस्तान की सरजमीन, लाहौर की सरजमीन पर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी, जो शेखुल हदीस भी है, जो शेखुल तफसीर भी है, इमाम मुसन्नफ भी है, जो इमाम ज़माना भी है, जो मुजद्दिद दौरा भी है, ऐसी शख्सियत को दुनिया में भेजा जिसके हाथ पर, जिसको एले शाम ने अपना इमाम कहा हो, जिसको एले अरब ने अपना इमाम कहा हो। यकीन जानिए, मैं पिछले हफ्ते हुजूर इस्लाम के दरबार से होके आया हूं, मदीना मुनव्वरा से होके आया हूं। मैंने सोचा जब हुजूर इस्लाम की बारगाह में हाजिर हूं तो वो रिजवी इमामा पहन के पहली हाजिर हूं। ये निशानी है एक आशिक सादिक, ऐसे आशिक रसूल की कहानी है, एक ऐसे आशिक रसूल की निशानी है जिसको अपनों ने भी आशिक रसूल माना, गैरों ने भी आशिक रसूल। दुनिया की तारीख में बड़ी कम मिसालें मिलती हैं कि जिनको अपनों ने भी माना, गैरों ने भी माना और सब कहते रह गए। कैसे जिल्लत व बहादुरी का मुजाहिरा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने किया, किसी ने नहीं किया। मैंने सोचा ये शख्सियत बारगाह रिसालत में बड़ी मकबूल है, मैं भी ये इमामा पहन के हुजूर इस्लाम की बारगाह में हाजिर हो जाता हूं। यकीन जानिए, मदीना मुनव्वरा में हाफिज हसन से भी मुलाकात हुई, कई लोगों से मुलाकात हुई। मैं मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में पहली मर्तबा रिजवी इमामा पहन कर दाखिल हुआ। उसके बाद मदीना मुनव्वरा में ने ये इमामा उतारा नहीं। क्यों नहीं उतारा? मैं जब बारगाह रिसालत में दाखिल हुआ, दरबार मुस्तफा में दाखिल हुआ, मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खादिम हुसैन रिजवी का जो मकाम और मर्तबा है इस दौर में किसी का नहीं। मैंने देखा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। हुजूर की मोहब्बत का नारा है, सहाबा कराम ने नारा लगाया है। ये नारा कम आवाज में नहीं होना चाहिए, ये नारा तो हाथ बुलंद करके बड़े दलेरी के साथ लगना चाहिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने देखा अमीरुल मुजाहिदीन के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले बारगाह रिसालत में जो अमीरुल मुजाहिदीन का मर्तबा है वो मैं आपको बताता हूं। मैं बारगाह रिसालत में मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ हूं, एरे अलब आए, अरबी आते, गले मिलते, तस्वीर बनाते और फिर कहते सलाम अमीरुल मुजाहिदीन, कहते लब्बैक या रसूलल्लाह। नेपाली आया, नेपाली आके मुलाकात करता है और कहता लब्बैक या रसूलल्लाह। फिर इंडोनेशिया का आया, इंडोनेशिया वाले ने आके कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। फिर एक सुडानी मिला, उसने जब मनसब्बा नबियन फक्तरू का नारा सुना वो कहता रहा मनसब्बा नबियन फक्तरू, मनसब्बा नबियन फक्तरू, मनसब्बा नबियन फक्तरू। और फिर एक इंडिया का काफिला मिला, फैसल भाई, वो काफिला आके मिला,
और कहने लगा हम इंडिया में रहते हैं, खादिम हुसैन रिजवी को कभी हमने नहीं देखा। हमारे यहाँ नुपुर शर्मा ने हुजूर इस्लाम की गुस्ताखी की, बेअदबी की। बाखुदा अगर हमें किसी ने हौसला दिया, किसी ने जुर्रत दी, किसी ने बहादुरी दी कि गुस्ताख रसूल के सामने शीशा पिलाए दीवार बन जाए, तो वो पाकिस्तान के अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। वो कहते हैं खादिम हुसैन रिजवी दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन आपकी तकरीरें इंडिया में इतनी मशहूर है, इतनी मकबूल है कि आपकी तकरीरों से हम आशिक रसूल बन गए, हमें आशिक रसूल बन गए। सोचें हुजूर इस्लाम की बारगाह में अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का क्या मकाम व मर्तबा होगा। एक दिन बाद, क्योंकि 18 तारीख अब लग चुकी है, 19 नवंबर को 8:40 पर आपका विसाल हुआ था। वो गरीबी आई थी जब अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हमसे जुदा हुए थे। वो अमीरुल मुजाहिदीन इक्तिदाम की तरफ बात कर रहा हूँ, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जो टांगों वाले काम नहीं कर सकते, जो सही सलामत होकर भी काम नहीं कर सकते, एक व्हील चेयर पर बैठने वाला बुजुर्ग जो सफेद डाली वाला है, सफेद डाली वाला बुजुर्ग है, जो खुद उठ के पानी पीने भी नहीं जा सकता था, लेकिन हुजूर का इश्क सीने में था। जब हुजूर इस्लाम का नाम लेता, दलेली के साथ लेता, जब हुजूर इस्लाम का नारा बुलंद करता, दलेली के साथ करता, जब हुजूर इस्लाम के खत्म नबूवत का प्रचार करता, दलेली के साथ करता। फिर दुनिया ने देखा लाहौर की मस्जिद, जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से जब वो बुजुर्ग व्हील चेयर पे बैठने वाला शख्स कहता मन सब्बा नबियन फक्तुलहू, पूरा कुफार हिल जाता और हैरान हो जाता, ये कौन पाकिस्तान की सरजमीन पे आया है। हमने न तो नूरुद्दीन जंगी का नाम सुना था, हमने तो हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना था, हमने तो उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम सुना था, लेकिन अब एक अजब करिश्मा हो गया है। लगता है पाकिस्तान में एक बार फिर नूरुद्दीन जंगी आ गया है, अब फिर आशिक सादिक आ गया है। और फिर जमाने ने देखा जब आपने पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, आपको उलमाए कराम ने शेखुल हदीस का दर्जा दे दिया, शेखुल तफसीर का दर्जा दे दिया। फिर जब आपने किताब लिखी सर्फ के ऊपर, तो उलमाए अरब, उलमाए अजम ने, दुनिया भर के उलमा ने आपको इमाम सर्फ का लक़ब दे दिया। और फतावा रिजविया, आला हज़रत के फतावा रिजविया के मुतालिक उलमाए कराम ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़ी बड़ी बातें लिखी, लेकिन जब 2002-2003 में अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक मुख्तसर सा रिसाला लिखा, पूरी दुनिया में आला हज़रत का वो रिसाला जो खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा, पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया कि उसको फतावा रिजविया का हिस्सा बना दिया। अब जो भी फतावा रिजविया लेता है, अब जैसे फतावा रिजविया खोलेंगे, पहले खादिम हुसैन रिजवी का रिसाला आता है। फतावा रिजविया पढ़ने के लिए पहले अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का रिसाला पढ़ना पड़ता है, फिर फतावा रिजविया पढ़ना पड़ता है। और खानदान आला हज़रत, जिनसे हम अपने आप को बरेलवी कहते हैं, मैं खुद खानदान आला हज़रत का मुरीद हूँ। खानदान आला हज़रत में अगर किसी का मकाम व मर्तबा है, इस वक्त अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला। और अगर इसकी मिसाल किसी को चेक करनी हो, आप जाइएगा और चेक कीजिएगा www.alahazrat.com, जो आला हज़रत की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपको आला हज़रत के खानदान के बयानात मिलेंगे, अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी के बयानात मिलेंगे। आला हज़रत के खानदान वाले कहते हैं लिखा अहमद रजा ने है, पढ़ा और अमल खादिम हुसैन रिजवी ने। ये है खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मकाम व मर्तबा। और फिर जब दुनिया से रुखसत हुए, दुनिया ने जनाजा देख लिया कि बड़े बड़े दावा करने वाले आए, लेकिन ऐसी मोहब्बत
जिन लोगों के दिलों में अल्लाह ने खादिम हुसैन रिजवी की डाली, शायद किसी की नहीं डाली। और आखिरी बात, आज वक्त है, मौका है, आपके जानशीन अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी का बाजू बन जाते हैं। आज लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा बुलंद करते हैं, ताजदार खत्म नबूवत का नारा बुलंद करते हैं, मनसब नबी अल मखदूम का नारा बुलंद करते हैं। आज वक्त है, अमीरुल मुजाहिदीन जाते जाते देख कह के चले गए, वो आशिक रसूल, वो वली कामिल जिसको सबने वली माना है, आप कह के चले गए। आज साढ़े नाल खड़े हो जाओ, आज हमारे साथ खड़े हो जाओ, वरना कल हुजूर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, कल तुमसे शिकायत कर दूंगा। खादिम हुसैन रिजवी का पैगाम बच्चे बच्चे तक पहुंच गया है। आप फरमाते हैं मैंने सब तक हुजूर का पैगाम पहुंचा दिया है, कल रोज़ क़यामत मैं हुजूर की बारगाह में बताऊंगा कि मैंने इसको भी पैगाम पहुंचाया, इसको भी पैगाम पहुंचाया। ये आपकी नामूस के लिए खड़े नहीं हुए, आपकी खत्म नबूवत के लिए खड़े नहीं हुए, दीन को तक पे लाने के लिए खड़े नहीं हुए। और आप फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तो आज वक्त है, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।